हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कहानी एपिसोड 13 और इस एपिसोड में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो ड्रामे की शुरुआत होती है यहाँ से। कहानी वही सब कुछ सोच रही है जो भी मीर हादी ने उसके साथ पिछले एपिसोड में किया। जो मीर हादी ने उसको रिंग पहनाई, तो वही सब कहानी सोचती है और ये सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। उसके मन में बहुत सी चीज़ें हादी को लेकर चल रही होती है। और यहाँ वही उस एकदम से उसकी मदर आ जाती है खानी के पास, और वो खानी को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है। और अपनी मदर को देखते खानी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, लेकिन फिर भी उसकी मदर उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेती है। और यहाँ हादी के फादर हादी से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा वादा है कि तुम्हें खानी मिलकर रहेगी, और मैं उनके घर वालों से बात करने जाऊंगा, और कुछ भी हो खानी तुम्हारी होकर ही रहेगी। और यहाँ हादी के फादर आ जाते हैं खानी के घर, और वो खानी के फादर से कहते हैं कि देखिए भाई साहब, मेरा लड़का खानी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है हादी, और आपके लिए भी अच्छा होगा कि आप उन दोनों की शादी कर दें, क्योंकि हादी उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा पागल है। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप इस रिश्ते के लिए मना मत करना, आपकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त। और ऐसा कहकर वो चले जाते हैं, और वो कहते हैं कि आपका जवाब हाँ ही होगा। और यहाँ आता है खानी के फ़ोन पर एक टेक्स्ट, और जब वो देखती है तो उसमें लिखा होता है कि प्लीज़ मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम वो रिंग मत उतारना, क्योंकि अगर तुम वो रिंग उतारोगी तो मुझे और मेरे दिल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, तो तुम वो रिंग मत उतारना। तो खानी फिर से परेशान होने लगती है, और वो फ़ोन रखकर उस रिंग को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वो रिंग नहीं उतरती, और उसे फिर से वही सब कुछ याद आने लगता है। यहाँ ये खानी के फादर से कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी हो जाए, और चाहे वो लोग कितनी भी लाख कोशिश कर ले, तुम इस रिश्ते के लिए कभी भी हाँ मत करना, और अगर तुमने हाँ करा तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और यहाँ हादी की मदर उसके फादर से पूछते कि क्या कहा उन लोगों ने। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि फ़कीरों के घर एक शहज़ादा खड़ा है, और वो लोग हैं कि हाँ करने को तैयार ही नहीं है। तो वो कहते कि कैसे न कैसे करके मैं उनको मना ही लूँगा। और यहाँ खानी फिर से सारिम को बहुत ज़्यादा याद करती है। वो सारिम के बारे में सोचते कि काश सारिम ज़िंदा होता। और यहीं पर खानी और उसके घर वाले एक बहुत ही बड़ा फ़ैसला ले लेते हैं, और अब पता चलेगा आपको कि वो ट्विस्ट क्या था। और फ़ैसला ये था कि अब वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, और ये सब कुछ वो आपस में पहले से ही डिसाइड करके वहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। और इतने में ही आता है यहाँ पर मीर हादी। हादी फिर से खानी के घर आता है, और वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि अंदर कोई हो, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। और हादी का दोस्त भी उसके साथ होता है, और हादी अपने फादर को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखता है, और इतने में ही हादी अंदर घुस जाता है ज़बरदस्ती। और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, ना खानी के घर वाले। वो लोग उनके घर की सारे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उनका सारा सामान बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि वो छोड़कर गए हैं। वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाते, सब कुछ वहीं उसी घर में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर हादी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ वो खानी को ढूंढने आया था तो उसे खानी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ से वो खानी की एक फ़ोटो ले जाता है अपने साथ, और वो फ़ोटो हादी अपने साथ लेकर खानी के घर से चला जाता है। और इतने में ही हादी पहुंचता है हॉस्पिटल, और वहाँ वो खानी की फ्रेंड से पूछता है कि खानी कहाँ है, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। और हादी गुस्से में उसके पास आता है, और वो कहता है तुम्हें पता होगा, तुम मुझसे नहीं बता रही, मुझे जल्दी बताओ कि खानी कहाँ गई है। तो वो कहती है कि सच में मुझे कुछ नहीं पता। उसने हादी कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम्हें पता है तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। और यहाँ वो कहते हैं कि मैं भी उसके घर नहीं गई, काफ़ी दिन हो गए, मेरी उससे कोई बात भी नहीं हो, और मैं गई थी तो वहाँ कोई भी नहीं था। हादी कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें जब भी उसका कुछ भी पता चलेगा तो तुम मुझे ज़रूर बताओगी। और यहाँ हादी का दोस्त उसको नंबर दे देता है, और इतने में ही खानी और उसके घर वाले आ जाते हैं नई जगह पर। और यहाँ खानी की मदर खानी से कहती है कि खानी बेटा, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तो खानी कहते हैं कि आपने ही तो हमें सिखाया कि कुछ भी हो जाए हमें डरना नहीं। और यहाँ हादी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। इतने में उसके फादर आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहता है, हादी की मदर कहते हैं कि बेटा कंट्रोल योरसेल्फ। और वो कहता है कि क्या कंट्रोल, क्या हुआ, खानी को आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, और वो अपने फादर से कहता है कहीं आपने तो उसके साथ कुछ नहीं किया। तो वो कहता है कि अब तुम अपने बाप पे शक कर रहे हो।
तो हादी कहता है हाँ कर रहा हूँ। अगर आप उसको गायब करना प्लान करवा सकते हैं तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ सुनकर हादी के फादर को गुस्सा आता है और वो हादी के चाटा मार देते हैं। और यहाँ हादी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने फादर को देखता है और वो कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं खानी को ढूंढ कर ही रहूँगा। आप बेशक कुछ करो या ना करो, मुझे खानी चाहिए, और चाहे मुझे आसमान से ढूंढना पड़े या ज़मीन से, मैं उसे अपना बना कर ही रहूँगा। अब चाहे कोई मेरे साथ हो या ना हो। और यहाँ हानी अपने लिए घर देखती है, क्योंकि वो वहाँ पर जाते तो वो अपने लिए नया घर लेने की सोचते हैं। और खानी वो घर अच्छी तरह देखती है और उसको अपनी फैमिली के लिए वो घर काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ जाता है। और वो अपनी फैमिली को इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और यहाँ हादी फिर से खानी के बारे में सोचता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस खानी चाहिए। अब चाहे मुझे उससे पाताल से निकालना पड़े या ज़मीन से या आसमान से, या मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े या किसी से लड़ना पड़े, लेकिन मैं खानी को ढूंढ कर रहूँगा। तो गाइस कैसी आपको लगी वीडियो मुझे बताना, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और वेट करना नेक्स्ट एपिसोड का। बाय बाय।